हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या है कि महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में क्या है बात की थी। वो छोटा टॉपिक था और आज के वीडियो में क्या है कि उसी को आगे बढ़ाते हुए एग्जीक्यूटिव को हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इसकी बात कर लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब मंत्री परिषद। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं राज्यों के लिए, और राज्यों के लिए जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान में आप ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद नहीं होती। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओनली क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और वो काम करती है। अब बात करते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे पहले ठीक है, या मंत्री परिषद जिसे हम कह रहे हैं, उसमें कितने तरह के मंत्री होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स? ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स यानी कितनी प्रकार के। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है या मंत्री परिषद होती है, उसमें कितने तरह के क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। ठीक है, और कौन सा मंत्री बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, हायरार्की में। ठीक है, पद सोपान क्रम जिसको हम बोलते हैं, रैंक में कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि मोटे तौर पे अगर आप बात करेंगे, मोटे तौर पे हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि मोटे तौर पे तीन तरह के मंत्री वो होते हैं। पहला कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। दूसरे क्या होते हैं? स्टेट मिनिस्टर। यानी जिनको हम राज्य मंत्री बोलते हैं। और तीसरे क्या होते हैं? डेप्यूटी। डेप्यूटी मिनिस्टर यानी उप मंत्री। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये तीन तरह के क्या है आपके पास मंत्री परिषद में क्या है? मंत्री होते हैं। और यहां पर ध्यान रखिए, ये क्या है, दो अलग अलग में डिवाइडेड होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं दो अलग अलग में होते हैं। एक जिनके पास क्या है? इंडिपेंडेंट चार्ज। क्लियर? क्या होता है इंडिपेंडेंट चार्ज? जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, और इनके पास क्या है? दूसरे जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। ठीक है, तो ये चार तरह के मोटे तौर पे क्या है? तीन, और जो ये मंत्री इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, यानी जो भी विभाग होगा उसके जो मुख्य होंगे, मुखिया होते हैं, उसे बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं, उसे हम कह देते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, उसके नीचे जो मंत्री होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। और उनके नीचे जो मंत्री होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेप्यूटी मिनिस्टर यानी उप मंत्री। यानी इनको कोई भी क्या है, ये मंत्रियों के सहायक के रूप में क्या है काम करते हैं, और यहां भी क्या है मंत्रियों के सहायक के रूप में काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट की मीटिंग में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? कैबिनेट की जब भी मीटिंग होती है, कोई एजेंडा डिसाइड किया जाता है, कोई मुद्दा डिसाइड किया जाता है, तो सबसे पहले तो क्या कैबिनेट में डिसाइड होता है, मंत्री मंडल में डिसाइड होता है, जिसे हम बोल रहे हैं कैबिनेट। तो उसके अंदर जाके क्या है, जो भी भाग लेते हैं वो क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब इन दोनों में यहां पर जो है, इनमें और जो दूसरे आम राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, जिसको हम राज्य मंत्री बोल रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो भी विभाग, जो भी डिपार्टमेंट या विभाग स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के पास में होता है, क्या होता है? जो भी डिपार्टमेंट या विभाग स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्रियों के पास में होता है, उनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो कैबिनेट मिनिस्टर
अबाउट देम, वो डायरेक्टली क्या है, चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विभाग इनके पास में होता है, द डिपार्टमेंट विच दे हैव, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। क्या होते हैं? कैबिनेट स्तर के कह लेंगे मुख्यमंत्री होते हैं। तो वो विभाग क्या है? सीधा मुख्यमंत्री के पास में होता है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, 3 तरह के मंत्री आपके पास में आ गए। स्टेट मिनिस्टर 2 में विभाजित है, तो इस तरह से ये आ जाते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? सबसे ऊपर के होते हैं रैंक में, ठीक है। जब हम कह लेते हैं जैसे गृह के कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अफेयर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, अब इनको जो शपथ है वो गवर्नर दिलाते हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं? शपथ जो होती है वो गवर्नर दिलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? मंत्री होते हैं। एक क्या है कि आजकल नहीं बनाए जाते, तो पहले बनाए जाते थे, जिन्हें हम बोलते हैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी, ठीक है। इसको हम कह देते थे संसदीय सचिव। ठीक है, संसदीय सचिव, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि खुश करने के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि 15% का जो सीलिंग लगा दी गई थी, उसके बाद ये क्या है? संसदीय सचिव बनाए जाते थे। अब क्या है? ये संसदीय सचिव नहीं बनाए जाते हैं, तो इनको जो शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं, वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। कौन शपथ दिलाते हैं? मुख्यमंत्री शपथ दिलाते हैं स्टेट में, और अगर केंद्र में हो तो प्रधानमंत्री क्या है, शपथ दिलाते हैं। तो ये एक चीज आपके पास में क्लियर कट हो जाती है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो कहीं पर क्या है कि डेप्यूटी सीएम भी आ जाते हैं आपके पास में। डेप्यूटी सीएम हमारे यहाँ क्या है? राज्य में 2 डेप्यूटी सीएम है। क्या है? 2 डेप्यूटी सीएम है, ठीक है। एक दिव्या कुमारी जी और एक बैरवा जी, ठीक है। तो 2 क्या डेप्यूटी सीएम है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपके पास में। एक तो शपथ लेते हैं सीएम, एक लेते हैं मिनिस्टर्स यानी मंत्री, ठीक है। एक लेते हैं मंत्री शपथ लेते हैं, ठीक है, और एक सीएम शपथ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, सीएम जो शपथ लेंगे वो किस के लिए लेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पे। क्लियर? किसके तौर पे शपथ लेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पे क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। कौन? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और जितने भी मंत्री होते हैं वो जिस भी रैंक के होते हैं, जिस भी स्तर के होते हैं, उसी स्तर के रूप में क्या है? वो शपथ लेते हैं। अगर वो कैबिनेट मंत्री है तो कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ लेते हैं, और अगर वो राज्य मंत्री है तो राज्य मंत्री के तौर पे शपथ लेते हैं, उप मंत्री है तो उप मंत्री के तौर पर क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। अब बात यहां आ जाती है कि डेप्यूटी सीएम जो होते हैं वो किस प्रकार से शपथ लेते हैं, क्या क्या कर शपथ लेते हैं कि हम क्या होंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि वो डेप्यूटी सीएम के तौर पे शपथ नहीं लेते हैं, वो किसके तौर पे लेते हैं? कैबिनेट मंत्री के तौर पे लेते हैं। किसके तौर पे लेते हैं? कैबिनेट मंत्री के तौर पे क्या करते हैं? वो शपथ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनको दर्जा क्या दे दिया जाता है? डेप्यूटी सीएम का दर्जा दे दिया जाता है, यानी उप मुख्यमंत्री का क्या है? दर्जा दे दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें क्या है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कि ये मंत्री परिषद बनती कैसे, होती कैसे। तो ध्यान रखिएगा, पहले सबसे पहले क्या आता है? अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163, जो क्या है? ये क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है कि राज्य में, इन स्टेट, ठीक है, स्टेट में क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जो क्या है? मंत्री परिषद किसके नेतृत्व में? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। करती क्या है? एड एंड एडवाइस गवर्नर, ठीक है। यानी राज्यपाल को क्या है? सलाह और देने के लिए काम करती है। क्या करती है? राज्यपाल को सलाह देती है कि काम आपको कैसे करना है, ठीक है, काम करना है। तो ये किसमें लिखा हुआ है? 163 के अंदर। और इसी के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि कोई भी सलाह अगर दी जाती है किसी भी प्रकार की,
ठीक है, तो कोई भी सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, एड दी जाती है, ठीक है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी कोर्ट में। क्लियर है, किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप सेपरेट आर्टिकल लेंगे तो ये 163(3) में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज आपके पास में आ जाती है। आप इतना डिटेल में सेपरेट नहीं, बस ये ध्यान रखना कि इसी आर्टिकल में क्या है, ये मेंशन्ड है कि किस प्रकार की सलाह दी जा रही है, इसको किसी भी कोर्ट में क्या है आप चैलेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चैलेंज इट इन एनी कोर्ट। क्लियर है, तो ये चीज आ जाती है 163 के अंदर। फिर आता है 164 के अंदर, ठीक है, ये तो था कि मंत्रिपरिषद में होगा क्या, यानी मंत्रिपरिषद का संगठन जो होगा वो किस तरह का होगा, मुख्यमंत्री होंगे और साथ में क्या है मंत्री होंगे जो मुख्य। अब क्या कहते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाएगा, हाउ दे विल बी फॉर्म्ड, तो ये दिया गया है 164 के अंदर, ठीक है। तो 164 के अंदर दिया गया है वो ये दिया गया है कि सीएम को अपॉइंट कौन करेंगे, सीएम को नियुक्त कौन करेंगे, गवर्नर यानी राज्यपाल। गवर्नर क्या करेंगे, उन्हें नियुक्त करेंगे, किसको, सीएम को नियुक्त करेंगे। जिसके पास भी बहुमत होगा विधानसभा के अंदर उसको क्या लगेगा गवर्नर को कि ये बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, तो उनके उन पार्टी का जो मुखिया होगा जो भी होगा उसे क्या है सीएम बनाएंगे। और बाकी जितने भी मंत्री होंगे वो सीएम की सिफारिश यानी ऑन एडवाइस ऑफ सीएम। गवर्नर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ध्यान रखिएगा सीएम को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और बाकी जितने भी मंत्री होते हैं उनको सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अब यहां पर एक और वो क्या है, इसी में लिखा हुआ है कि दे फंक्शन, वो कब तक रहेंगे, दे विल फंक्शन, या उनका कार्यकाल जो होगा वो क्या होगा, प्लेजर ऑफ गवर्नर। यानी गवर्नर के प्रसाद पर्यंत, राज्य के प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे, कार्य करेंगे। क्या करेंगे, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये तो चीज 164 के अंदर। अब इसी 164 के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि जो मंत्री परिषद है, क्या है, मंत्री परिषद है, वो क्या होगी कि सामूहिक तौर पर, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायित्व होगी, उत्तरदायी होगी। ठीक है, उत्तरदायी होगी किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। क्लियर है, किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक तौर पर। ठीक है, किस के प्रति, सामूहिक तौर पर विधान सभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी, चाहे उसमें एक ही सदन हो या क्या हो, दोनों सदन हो। ठीक है, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल क्या होगी, इसके प्रति होगी। ठीक है, और इसी के अंदर लिखा गया है, पहले क्या है कि बहुत सारे मंत्री बना देते थे, लिमिट नहीं थी, मुख्यमंत्री के पास अधिकार हुआ करता था कि जितने को मर्जी क्या सिफारिश कर दे और गवर्नर को बनाने पड़ते थे। लेकिन यहां पर क्या है, 91st अमेंडमेंट, ठीक है, जो 2003 के अंदर आया था, उसमें क्या कर दिया गया था, लिमिट कर दी गई थी कि किसी भी राज्य में 15%, ठीक है, 15% किसकी मेंबरशिप, यानी किसकी मेंबरशिप, यानी जो विधानसभा है आपके पास में, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी, यानी विधानसभा,
ठीक है। विधानसभा जो है उसके 15% सदस्य संख्या के ज्यादा नहीं हो सकता मंत्री परिषद का आकार, ठीक है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल मेंबरशिप है, चाहे उसमें कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टोटल मेंबरशिप उसकी होगी, इफेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं हम, टोटल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में क्या है कि 200 हैं, 200 विधानसभा के सदस्य बनाए जा सकते हैं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री, और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो यहां पर क्या है 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्री परिषद में 30 मंत्रियों की संख्या क्या हो सकती है आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में आ जाती है। अब इसके अंदर क्या है कि एक चीज और लिखी गई है, क्या लिखी गई है, एक चीज और लिखी गई है, वो ये है, ये हमारे, क्योंकि हम राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक कुछ राज्य ऐसे हैं वहां पर क्या है कि ट्राइबल मिनिस्टर बनाना जरूरी होता है। ट्राइबल मिनिस्टर क्या बनाना जरूरी है, जैसे झारखंड है, ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इनमें क्या ट्राइबल मिनिस्टर बनाना जरूरी होता है। तो राजस्थान से रिलेट करके ये चीज नहीं है, ये इनसे रिलेट करके क्या हो जाती है, चीज आ जाती है। तो ये आपके पास में क्या है, यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर क्या है, दो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, वो होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व, जिसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जो मंत्रियों का होता है या मंत्री परिषद का होता है या किसी का भी होता है। तो ध्यान रखिए ये क्या है, कई तरह के, जैसे एक हमारे पास लीगल, एक कलेक्टिव, और एक क्या होता है इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, ये हमने पढ़ी लिया सामूहिक, और ये क्या है कानूनी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी मेंशन नहीं है, क्लियर है। जबकि ब्रिटेन के संविधान में ऐसा मेंशन है कि कोई भी काम अगर राजा या वहां के जो राजा हैं या क्वीन है वो करते हैं तो उसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी किसकी आ जाती है, मंत्री की आ जाती है। मंत्री क्या कहते हैं, मींस कोई भी काम उस मंत्री के मंत्रालय से हो रहा है तो राजा ने जो भी आदेश पारित किया है तो उसको क्या है, उस पर साइन करना आवश्यक होता है, काउंटर साइन करना क्या है आवश्यक होता है। और अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो मंत्री क्या है डायरेक्टली जिम्मेदार होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे भारत के कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी मिनिस्टर, क्लियर है। तो ये पॉइंट आ जाता है। दूसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कलेक्टिवली किसी प्रकार सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति। अगर विधानसभा में बहुमत खो देते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की, ठीक है। अब यहां पर एक कलेक्टिव की एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है जिसको हम सामूहिक कह रहे हैं। क्या है, जिसको हम सामूहिक कह रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें विधान परिषद के भी सदस्य हैं, क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम बोल रहे हैं, काउंसिल के भी सदस्य हैं, और अगर मंत्री परिषद जो होती है वो क्या विश्वास खो दे, कॉन्फिडेंस खो दे किसका, विधानसभा का, तो उनको भी क्या है रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। अदरवाइज गवर्नर उन्हें हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी, कलेक्टिवली क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की हम बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सभी मंत्री, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, या बाकी कैबिनेट मंत्री हो, स्टेट मंत्री हो, वो सारे के सारे व्यक्तिगत तौर पर गवर्नर,
गवर्नर के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? इंडिविजुअली क्या होंगे, गवर्नर के प्रति क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तभी कहा गया है कि गवर्नर उन्हें अपॉइंट करते हैं और गवर्नर ही क्या है, उन्हें हटा सकते हैं और गवर्नर के प्रसाद पर्यंत वो काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होता है चीफ मिनिस्टर। क्लियर? चीफ मिनिस्टर किसी भी मंत्री को कभी भी हटाने के लिए क्या है, गवर्नर को सिफारिश कर सकते हैं और गवर्नर को वो सिफारिश क्या है, माननी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। यही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर वायलेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायलेशन का क्या है, चार्ज लग सकता है। तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना है। तो ये पावर किसमें होती है, चीफ मिनिस्टर के अंदर होती है। किसमें होती है, चीफ मिनिस्टर। वैसे तो क्या है, गवर्नर के पास में, काम गवर्नर करेंगे, लेकिन रियलिटी में या वास्तविकता में ये शक्ति किसके पास में होती है, मुख्यमंत्री के पास में होती है। ठीक है? तो मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को क्या है, हटाने की सिफारिश कर सकते हैं अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि वो मंत्री काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक है? या फिर मुख्यमंत्री से कोई अनबन हो जाए किसी मंत्री की, तो उन्हें क्या कर सकते हैं, वो हटा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं और उनकी जगह क्या है, दूसरे को लगा सकते हैं। अब एक चीज की बात यह है कि जितने मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास अमूमन तौर पे देखा जाता है कि कोई ना कोई क्या है, डिपार्टमेंट होता है, यानी विभाग होता है, जिसका क्या है, वो काम देखते हैं। क्या करते हैं, जिसका वो काम देखते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मंत्री ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके पास कोई डिपार्टमेंट या कोई विभाग ना हो। क्या है, ऐसा मंत्री नहीं हो सकता जिसके पास कोई भी विभाग ना हो। ठीक है? तो मिनिस्टर, चाहे वो कैबिनेट रैंक के हो, चाहे स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे उप मंत्री हो, वो विदाउट डिपार्टमेंट या विदाउट पोर्टफोलियो, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो या विभाग के भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, विभाग के भी हो सकते हैं। ठीक है? तो शुरू में जब गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सारे विभाग क्या कर दिए थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, अपने पास कोई भी नहीं रखा था। तो इस तरह से क्या है, मंत्री बिना विभाग के भी कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई विभाग ना हो। उन्हें क्या है, सुपरविजन के लिए भी खड़ा किया जा सकता है कि आप सभी का क्या है, देखेंगे कि सभी मंत्री के काम कैसे कर रहे हैं और ये चीज आपके पास में आ जाती है। ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में आ जाती है। तो व्यक्तिगत, कलेक्टिव, लीगल हमने पढ़ लिया। ये चीजें किस तरह से क्या है, रिस्पॉन्सिबल, क्वेश्चन क्या है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? अब देखिए इसी के अंदर क्या है, इसकी हम बात कर रहे थे, किसकी, 164 की। इसी के अंदर क्या है कि ये लिखा गया है ओथ, जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, शपथ। ठीक है? ओथ, शपथ के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन सा मंत्री किस तरह से क्या है, शपथ लेता है। और एक मैंने आपको चीज बता दी थी कि उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम के तौर पे शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है? तो ये आपके पास में चीज आ जाती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसी आर्टिकल के अंदर, वो ये है कि 6 महीने, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा अगर कोई भी मंत्रिमंडल में है कोई व्यक्ति, और अगर वो किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो उसे क्या है, हटा दिया जाता है, वो हट जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह की चीज इसके अंदर लिखी हुई है, यू हैव दिस। ठीक है? तो ये चीज क्या है आपके पास इसके अंदर आ जाती है 160 के अंदर। ठीक है? सॉरी, 164 आर्टिकल में। दिस इज पार्ट ऑफ 164 आर्टिकल। क्लियर है? तो ये 164 के अंदर आ जाता है आपके पास में कि मंत्री परिषद का किस तरह से बनाया जाएगा, कोर्स होगा। और इसी के अंदर क्या है कि इनकी क्या है, अलाउंसेस क्या है, इनको भत्ते किस तरह के दिए जाएंगे, अलाउंसेस कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, और वो विधान परिषद क्या करेगी, निर्धारित करेगी। जो व्यवस्थापिका है वो क्या करेगी, निर्धारित करेगी। तो ये चीज क्या है, इसके अंदर आ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है इसके अंदर, वो ये आती है, वो आता है आपके पास में आर्टिकल 167 के अंदर। ठीक है? आर्टिकल 167 के अंदर एक चीज आ जाती है, और वो चीज ये आती है कि गवर्नर के साथ किसी भी प्रकार का, ठीक है, गवर्नर के साथ यानी राज्यपाल के साथ किसी भी प्रकार का मंत्री परिषद से संबंधित किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन या संचार करने की अगर किसी में शक्ति या किसी को पावर दी गई है, तो वो है चीफ मिनिस्टर।
चीफ मिनिस्टर के अलावा राज्यपाल के साथ कोई भी मंत्री संचार या कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर किसके हाथ में है? चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। और दिस इज रिटन इन आर्टिकल 167 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसी आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि राज्यपाल अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं मंत्री परिषद से तो वो सीएम के पास भेजेंगे, और सीएम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उन्हें क्या है उस इंफॉर्मेशन को या उस जो भी सूचना मांगी गई है वो सूचना गवर्नर को भेजेंगे, क्योंकि तभी गवर्नर क्या है उस पर सिग्नेचर करते हैं या किसी को लॉ बनाते हैं या और करते हैं। तो ये चीज किस में आ जाती है? 167 के अंदर आ जाती है। क्या आ जाती है? 167 के अंदर आ जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि पोजिशन ऑफ सीएम। ठीक है, यानी सीएम की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? ठीक है, सीएम की जो स्थिति होती है वो क्या होती है कि सीएम क्या करते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि सीएम जिसको हम बोल रहे हैं हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद के क्या है? मुखिया है वो। क्लियर? मंत्रिपरिषद के क्या है? मुखिया हैं वो। ठीक है, अब मुखिया किस प्रकार हैं? हाउ ही इज हेड ऑफ चीफ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मुखिया किस प्रकार से हैं? तो एक तो हमने वैसे पढ़ लिया कि गवर्नर के साथ किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन संचार करना होगा तो वो कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर करेंगे। तो एक तो चीज ये आ जाती है कि ही इज द हेड ऑफ चीफ, वो क्या है? मंत्री परिषद के क्या है? हेड हैं या वो है। और दूसरी जो चीज आती है उसके अंदर वो ये आती है, वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे हमने कहा कि जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं वो किसकी सिफारिश पे बनाए जाते हैं? सीएम या मुख्यमंत्री की। ठीक है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या है? वो बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर हमने पढ़ा उसके अंदर। ठीक है, आर्टिकल 164(1) के अंदर। ठीक है, और तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर बनाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को हटाने के लिए क्या है? सिफारिश कर सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि ही इज सुपीरियर देन अदर मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर से क्या है? बड़े हैं, हेड ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो ये शो करती है। और दूसरा जो होती है वो होती है, यहां पर हम बात कर लेते हैं जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद की एकता की बात कर रहे हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा कि अगर सीएम की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए या वो रिजाइन कर दें, क्लियर? सीएम की मृत्यु हो जाए या वो रिजाइन कर दें या क्या कर दें? इस्तीफा दे दें, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद जो होती है वो गिर जाती है, खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? पूरी की पूरी जो काउंसिल है, जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, मंत्री परिषद जो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, यानी कि कोई भी मंत्री नहीं रहता है। लेकिन अगर ऐसा किसी मंत्री के साथ हो, मिनिस्टर के साथ हो, मान लीजिए उसकी डेथ हो जाए, मान लीजिए वो रिजाइन कर दे किसी भी कारण से। ठीक है, डेथ किसी भी कारण से हो सकती है, रेजिग्नेशन किसी भी कारण से हो सकता है, रिजाइन किसी भी कारण से कर दे, या मुख्यमंत्री कह दे तो रिजाइन कर रहे हैं, या किसी कोई और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो वो रिजाइन कर दे। कभी कभी हमने देखा है कि मंत्री को क्या है, पार्टी में ले लिया जाता है तो वो रिजाइन कर देते हैं, पार्टी के किसी पद पे रखा जाता है तो वो रिजाइन कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, इसका प्रभाव सिर्फ उस मिनिस्टर पर ही पड़ेगा, उस मंत्री पर ही पड़ेगा। ठीक है, वो पूरे मंत्री परिषद पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है? पूरे मंत्री परिषद पर उसका क्या है? फर्क नहीं पड़ता है। जैसा हमने क्या है सीएम के मामले में देखा है। किसके मामले में देखा है? सीएम के मामले में देखा है, चीफ मिनिस्टर के क्या है मामले के अंदर देखा है। तो वहां पर वो प्रभाव नहीं पड़ता है जो सीएम के मामले में पड़ता है। अगर मंत्री की डेथ हो जाए,
कोई दिक्कत नहीं, एक मंत्रालय खाली होगा, वो किसी और मंत्री को क्या है दे दिया जा सकता है, वो विभाग किसी और मंत्री को क्या है वो दे सकते हैं। उसी तरीके से क्या है रेजिग्नेशन के बाद क्या है वो विभाग किसी और को क्या है ट्रांसफर किया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जब हम किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर की। तो ये क्या है एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में आ जाती है। इसी तरह से क्या है, इसी से रिलेट करके आपसे पिछली बार आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस के अंदर, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरीके से क्या है, ही इज हेड ऑफ, ठीक है, तो वो ये शो करता है कि ही इज अपर देन अदर मिनिस्टर्स। क्लियर है, तो ये एक चीज के अंदर आ जाती है। ये सारे के सारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, एक एक चीज मेंशन की हुई है, ये सारी चीजें। और ध्यान रखिएगा ये सारे क्या है आर्टिकल वाइज, और जो अमेंडमेंट दिया गया है आपको उसके वाइज आपको क्या है याद करना है, क्योंकि आजकल क्या है इस तरह के क्वेश्चंस भी क्या है वो डीपली पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डीपली पूछ रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और उसके साथ अटैच करके भी क्या है क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। तो ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके अलावा क्या है कि आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारे जो लिस्ट ऑफ क्या है कि जितने भी सीएम बने, कितने क्या है जितने भी सीएम बने हैं, तो उसको क्या है आपको याद करना है। तो यू वो याद उसको यहाँ करवाने का कोई फायदा नहीं है, तो एक लिस्ट होती है और लिस्ट आपको क्या है मे भी आप तैयार कर सकते हैं, वो ऐसे भी क्या आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो कब कब कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स बने, कब कब क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीजें क्या है इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। कौन सबसे ज्यादा टाइम तक चीफ मिनिस्टर रहे, किसने कितना टाइम लगाया, कौन लगातार चीफ मिनिस्टर रहे, तो ये सारी चीजें क्या है वहां से उसके अंदर क्या है आ जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या है हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, किस तरीके से हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। क्या पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा क्या है लेंदी पार्ट है, थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसलिए क्या है हम इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या हमने छोटी चीजों को क्या पहले कवर कर लिया, तो हम अगले वीडियो में क्या अगले वीडियो से क्या करेंगे गवर्नर को पढ़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, गवर्नर को पढ़ना शुरू करेंगे, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और वगैरह को क्या है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।